जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध है, इस महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय। कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, फिर महात्मा बुद्ध के परिवार, फिर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किस प्रकार वो घर को छोड़े, फिर किस प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सफल एवं असफल प्रयास किए, फिर किस प्रकार महात्मा बुद्ध को आखिर में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर किस प्रकार वो ज्ञान को प्रसार करते हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम बहुत ही कम समय में महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। भले ही 3-4 दिन हो गए हैं, हम नहीं आ पाए थे, कुछ ज़रूरी काम था। भाई हमारे भी ज़रूरी काम होते हैं, है ना। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 39 है और बौद्ध धर्म पर पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर देखें कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो सिद्धार्थ से बदलकर महात्मा बुद्ध का नाम पड़ जाता है बुद्ध। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले का जो समय था उसको हम देखेंगे सिद्धार्थ के रूप में, और ज्ञान प्राप्ति के बाद के जो समय था उसको हम देखेंगे बुद्ध के बारे में। बात तो एक ही है, क्योंकि बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो वर्तमान में एक राज्य है जिसका नाम बिहार है, इस बिहार के उत्तरी पूर्वी इलाके में एक गणराज्य हुआ करता था, यानी कि समूह से बनकर एक राज्य था। वो राज्य जिसका नाम था शाक्य गणराज्य। इस शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु के पास में एक ग्राम है। इस ग्राम का नाम है लुम्बिनी के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है आम्रकुज। यहाँ पर लगभग 566 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जो ये शाक्य गणराज्य था, इस शाक्य गणराज्य का एक राजा हुआ जिसका नाम था सुधोधन। शाक्य गणराज्य का एक राजा था जिसका नाम था सुधोधन की पत्नी थी जिसका नाम था महामाया। इस महामाया से लुम्बिनी ग्राम के निकट आमकुज में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता एक राजा थे जिसका नाम था राजा सुधोधन। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, है ना। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, जन्म के 7 दिन बाद महात्मा बुद्ध की जन्म देने वाली माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। 7 दिन बाद जब महात्मा बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु हो जाती है तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन करती है प्रजापति गोमती है ना, जो कि महामाया की बहन थी। यानी कि जो ये महात्मा बुद्ध की मौसी, जिसको हम कहते हैं मौसी, तो ये महात्मा बुद्ध की मौसी जो कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन करती है ना। अब जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उस टाइम जो सन्यासी वगैरह थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि या तो ये बालक एक सन्यासी बनेगा, बहुत ही विद्वान सन्यासी बनेगा, या ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा मतलब बहुत बड़ा राजा, है ना। तो ये सुधोधन है जो कि महात्मा बुद्ध के पिता थे। महात्मा बुद्ध के पिता चाहते थे कि इनका पुत्र एक सन्यासी ना बने बल्कि एक राजा बने। इसलिए इस सुधोधन ने अनेक प्रयास किए कि जो ये महात्मा बुद्ध है बचपन से ही मोह माया, राजमहल, परिवार संबंध के अंदर बंध जाए। तो जो ये सन्यासी वगैरह थे इन्होंने महात्मा बुद्ध को देखकर इनका नाम रखा सिद्धार्थ। तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, है ना। और शाक्य वंश के अंदर होने के कारण शाक्य वंश के अंदर होने के कारण महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना।
गोमती ने इसका लालन पालन किया, इसलिए प्रजापति इसको गौतम भी कहा जाने लग गया। इसके अन्य नाम है। अब भविष्यवाणी की तो इनका पिता था सुदोधन। इन्होंने सोचा कि हम इसको, जो सिद्धार्थ है, इसको बचपन से ही मोह माया के अंदर बांध दे, ताकि जो सिद्धार्थ अपना पुत्र ये राजा बने, न कि सन्यासी। तो इसलिए इनके पिता प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार इस सिद्धार्थ को सुखी जीवन दिया जाए, क्योंकि ये सुखी रहेगा तो ये सन्यासी बनने के लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जो जिसको दुख होते हैं, या कहे कि जो संसार कष्ट में लगती है, वही तो सन्यासी बनते हैं। इसलिए इनके पिता ने सोचा कि हम सिद्धार्थ को सुख देंगे, दुख इनको महसूस नहीं होने देंगे, फिर ये क्यों बनेगी, बनने काम में ही सन्यासी राजा की जिंदगी जिएगा भाई। तो जो इनके पिता थे, इनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से, 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल बनवाए, कि गर्मी है, गर्मी के अंदर अलग महल, जाड़ा है, जाड़ा के अंदर अलग महल, ताकि बुद्ध को इस जीवन में कष्ट ना हो किसी भी प्रकार का। इनके अलावा जो एक राजकुमार होता है, राजकुमार को जो शिक्षाएं दी जाती है, जैसे कि युद्ध कला, मल्ल युद्ध कला, है ना, जो कि अस्त्र शस्त्र विद्या, इसी के अलावा शिक्षा, इसी के अलावा जो एक राजकुमार, भाई राजकुमारी तो था, ये राजकुमारी था, तो एक राजकुमार को दी जाने वाली सभी सुविधाएं इस सिद्धार्थ के पास थी। लेकिन फिर भी इनके बावजूद ये सिद्धार्थ बचपन से ही एक वृक्ष था जिसका नाम था जम्बू वृक्ष, है ना, जम्बू का पौधा, जम्बू का पेड़, इस वृक्ष के नीचे जाकर ये ध्यान मग्न में बैठा करते थे, है ना। अब जो इनके पिता थे, पिता जिनका नाम ये था सुदोधन, इन्होंने सोचा कि भाई इसकी हम शादी करवा देते हैं, इसका हम विवाह करवा देते हैं, ताकि जब इनका विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो फिर तो ये शायद जो सन्यासी बनने के बारे में सोचेगा नहीं, फिर ये मोह माया में बंध जाएगा। इसलिए जो सिद्धार्थ, या कहेंगे जो बुद्ध के पिता थे, इनके पिता ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में, मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ, या कहें कि बुद्ध का विवाह करवा दिया गया एक कन्या के साथ, जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा का अन्य नाम था जैसे कि गोपा, बिंबा, भद्र, कंचा। विवाह कराने का उद्देश्य था ताकि मोह माया में बन जाए और सन्यासी बनने का इनका ख्याल इनके मन के अंदर नहीं आए। 16 वर्ष की उम्र कितनी होती है? अब हमारी वर्ष से लगभग 19-20 वर्ष की उम्र है, उस समय 16 वर्ष हमसे तो छोटा ही तो था। हम कितने बड़े हैं, कोई इतने बड़े हो गए, हमसे छोटा ही तो था। उसी समय महात्मा बुद्ध का विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, तो भाई अब तो ये मोह माया में बंध गया, अब सन्यासी थोड़ा ना बनेगा। तो ऐसा करते हैं। अब जो ये यशोधरा थी, इस यशोधरा से सिद्धार्थ है, या कहीं कि बुद्ध है, बुद्ध के एक पुत्र होता है। जैसे ही पुत्र होता है यशोधरा के, तो जो दासी है, वो दासी सूचना लेकर आती है बुद्ध के पास, या कहेंगे सिद्धार्थ के पास, कि राजा, कि महाराजा, कि राजकुमार आपके पुत्र हुआ है। तो ये बुद्ध सोचता है, या कहीं सिद्धार्थ सोचता है कि भाई ये दुनिया, ये मोह माया मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जाके जंगलों में रहूँ, या कहीं घर बार को छोड़ दूँ, लेकिन इसका जन्म हो गया है, जब मैं इसको छोड़ के जाऊँगा तो दुनिया क्या कहेगी कि छोटा सा बच्चा था, इसको छोड़कर चला गया। तो बुद्ध ने कहा कि ये मेरे लिए राहु है, यानी कि कांटा है। मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह से जो दुनिया मुझे क्या कहेगी, ये मेरे लिए एक कांटा है, या कहें कि राहु है। इसलिए उस दासी ने सोचा कि महाराज राहु, यानी कि राहुल कह रहे हैं, इसलिए दासी ने कह दिया कि महाराज ने इनका नाम भी रख दिया है, जिसका नाम राहुल है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध के, जो कि यशोधरा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। अब बौद्ध ग्रंथों के अंदर हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध को, जो कि वैराग्य उत्पन्न हुआ,
या कहें कि अपने घर बार छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि एक प्रसिद्ध जो कि दृश्य है जिसको हम कहते हैं चार दृश्य, कि महात्मा बुद्ध को जब शुद्धोधन को पता लगा कि ये सन्यासी बन सकता है, तो उन्होंने लगभग सभी सुविधाएं महल के अंदर ही उपलब्ध करा दी, यानी कि उसको बाहर कम जाने दिया जाता था। लेकिन एक बार ये इच्छा कर कर अपने जो सारथी है, इस सारथी को ले जाता है महल के बाहर सिद्धार्थ। तो ये जाता है तो इसको चार व्यक्ति दिखाई देते हैं, यानी कि चार व्यक्ति दृश्य इनको दिखाई देते हैं। जब ये जाते हैं महल से बाहर तो इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तो ये सोचता है कि भाई आज तो ये वृद्ध व्यक्ति है, आज मैं जवान हूँ, लेकिन कुछ समय बाद में मैं भी इसी की तरह वृद्ध हो जाऊँगा, मैं भी ऐसे ही चलूँगा, मेरी कमर भी झुक जाएगी, तो फिर क्या मतलब है इस दुनिया से, क्या मतलब है इस यौवन अवस्था से। इसके बाद में कुछ दूरी पर जाते हैं तो इस सिद्धार्थ को एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिलता है जिसका उपचार किया जा रहा होता है। तो बुद्ध ने सोचा कि भाई इस दुनिया में कितने मतलब दुख ही दुख है ना। फिर जैसे कुछ दूरी पर जाता है तो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत व्यक्ति मिलता है। तो इन्हें सोचता है कि भाई इस दुनिया में क्या है, एक आगे पास हमको मरना है ना। मृत व्यक्ति मिलता है तो फिर इनका मन खराब हो जाता है कि भाई ये दुनिया क्या है, इसके अंदर एक दिन वृद्ध होना है, मरना है, इसके अंदर दुख ही दुख है। फिर जैसे कुछ दूरी पर आगे जाता है तो बुद्ध को, या कहें कि जो सिद्धार्थ है, इस सिद्धार्थ को एक सन्यासी मिलता है। वो सन्यासी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, किसी प्रकार का दुख नहीं था। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि भाई ये व्यक्ति कितना खुश है, इसको दुख है, इसको दुख है, इसको यहाँ पर दुख है। तो इन्होंने सोचा कि भाई संसार दुख में भरा हुआ है, इसका एक ही समाधान है कि घर बार को त्याग दो, घर बार के अंदर दुख ही दुख है। इसके बाद में इस जो सिद्धार्थ है, इस सिद्धार्थ को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, या कहें कि घर बार छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। ये चाहने लगता है कि मैं घर बार छोड़ दूँ, लेकिन अब ये कैसे छोड़े भाई, ये कैसे छोड़े कि भाई इनकी शादी हो गई, इनका पुत्र हो गया, तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर इनके जो पिता थे, पिता का नाम शुद्धोधन था, ये पिता सोचते हैं कि क्यों ना इसको फिर से मोहमाया में बांधा जाए। तो ये इनके पिता जो कि गणिकाओं का दृश्य, जैसे कि जो कि डांस करने वाली या कहें कि गायन करने वाली जो कन्या थी, वो कन्या गायन करती है। गायन करने के बाद में महात्मा गायन करती है, डांस करती है। कन्या, कन्या मतलब समझते हो ना, कन्या, हाँ वो कन्या। तो जब डांस देखते देखते महात्मा बुद्ध को नींद आ जाती है, और जो ये कणिकाएँ थी, या कहें कि जो गायन करने वाली या कहें कि डांस करने वाली जो कन्या थी, इनको भी नींद आ जाती है। अचानक महात्मा बुद्ध को अचानक जो कि वो जगते हैं। जगने के बाद में क्या देखते हैं कि खुले बाला वाली लड़कियां, या कहें कि उनको अजीब सा लगता है कि खुले, कि हम इनके पीछे लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, है ना, ऐसा बुद्ध को लगता है। और रियल में ऐसा भी है कि यदि लड़कियां यदि खुले बाल में होती है और जब मेकअप नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि ये कौन है, ऐसा बुद्ध को लगा। बुद्ध ने सोचा कि मैं इनके पीछे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए बुद्ध ने जो कि 29 वर्ष की आयु में, इन सभी कारणों के कारण जो कि बुद्ध है, इस बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में, या कहेंगे सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में, जो इनका पिता था, जिनकी पत्नी थी यशोधरा और राहुल था, इनको सोता हुआ छोड़कर जो कि महात्मा बुद्ध घर को त्याग देते हैं। यानी कि जो महल है, अपने पुत्र पत्नी परिवारजन सभी को छोड़कर चले जाते हैं, धन दौलत सभी को छोड़कर ये चले जाते हैं। जाने के बाद में अब जैसे कि इन्हें ज्ञान की खोज में लग जाते हैं कि किस प्रकार में मुझे ज्ञान मिले, किस प्रकार ज्ञान मिले। इसलिए ये अनेक आश्रम में, जो सन्यासी होते हैं, इनके अनेक आश्रमों में जाते हैं और वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन इनको नहीं लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर ज्ञान मिल जाता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं उन आश्रमों को। इसके बाद में जो कि स्थान है जिसका नाम है उरुवेला, एक स्थान है जिसका नाम है उरुवेला। इस उरुवेला में जो ये बुद्ध है, या कहें कि जो ये सिद्धार्थ है, इस सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण मिलते हैं। सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण मिलते हैं,
है ना। 5 ब्राह्मण मिलता है। जो ये सिद्धार्थ है ना, इन 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या करता है। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण मिलते हैं। इन 5 ब्राह्मणों के साथ में ये कठोर तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या में ये कम खाना लग जाते हैं, कम जल ग्रहण करते हैं। इसके कारण जो ये बुद्ध है ना, जो कि सूख कर कंकाल हो जाते हैं, यानी कि बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। और इनकी दशा इस प्रकार हो जाती है कि भाई आज मर जाए, कल मर जाए, कभी मर सकते हैं। यानी कि कठोर तपस्या करने के कारण जो ये बुद्ध है, या कहेंगे ये सिद्धार्थ है, या कहेंगे गौतम है, इनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। तो बाद में इनको एक स्त्री मिलती है। इन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, प्राण निकल जाएंगे, फिर कैसे ज्ञान मिलेगा। फिर जो ये बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान नहीं मिलता है, और ये है ना बुद्ध या कहीं सिद्धार्थ जो कठोर तपस्या कर रहे थे, इसको छोड़ देते हैं, इस तपस्या को छोड़ देते हैं। और सुजाता नामक एक कन्या थी, सुजाता नामक कन्या, इस सुजाता नामक कन्या से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। ये देखकर जो ये 5 ब्राह्मण थे ना, ये 5 ब्राह्मण ने है ना बुद्ध को छोड़ देते हैं कि तुमको क्या ज्ञान प्राप्त होगा रे, क्या ज्ञान प्राप्त होगा तुमको, तूने तो जो तुम्हारी तपस्या थी इसको ही तोड़ दिया तूने। तो ये ब्राह्मण है ना, 5 ब्राह्मण थे। इन 5 ब्राह्मणों ने जो बुद्ध का या कहीं गौतम का या कहीं सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। जब साथ छोड़ दिया तो बुद्ध को लगा कि भाई अपनी बेइज्जती हो गई। अपने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए थे, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास भी किया, लेकिन मरते मरते बच गए, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, लेकिन अपनी बेइज्जती हो गई भाई। फिर ये डिसाइड करते हैं, वहाँ से चला आते हैं। चले आने के बाद में एक वृक्ष, वट वृक्ष यानी कि जो बरगद है ना, इसका पेड़ बट वृक्ष था ना, हाँ बट वृक्ष। तो बट वृक्ष के नीचे जो बुद्ध है, ये बुद्ध समाधि ले लेते हैं। और खेत ना, और डिसाइड कर लेते हैं कि या तो ज्ञान मिलेगा या तो ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान यदि प्राप्त नहीं हुआ तो भले ही मर जाएंगे, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करके रहेंगे। तो यानी कि फिर एक कठोर या समाधि ले लेते हैं। और समाधि लेने के बाद में है ना, यानी कि अब तो ज्ञान प्राप्त करना ही है, समाधि ले लेते हैं। समाधि लेने के बाद में 8 दिन बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। 8 दिन बाद ये ज्ञान प्राप्त हो जाती है। जैसे ही सिद्धार्थ या कहें कि गौतम को, प्रजापति गौतम को, या कहें कि साक्य मुनि को, है ना, जैसे ही ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में इनको बुद्ध कहा जाने लगता है। गौतम को या कहीं सिद्धार्थ को जब ज्ञान मिल जाता है तो इनको बुद्ध कहते हैं। अब ये जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो भाई ज्ञान का प्रसार करना भी आवश्यक है। इसलिए जो सारनाथ है, सारनाथ कहाँ पर है, बनारस है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो अपना पहला उपदेश दिया। अब ये पहला उपदेश किसे दिया कि जो यहाँ पर ये 5 ब्राह्मण थे ना, जो उरु वेला में मिले थे, जिसके साथ इन्होंने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद इन्होंने छोड़ दिया था, नहीं कर पाए तपस्या कठोर। तो सबसे पहले जो ये सारनाथ है, इस सारनाथ में जो ये 5 ब्राह्मण थे जो यहाँ पर मिले थे उरुवेला में, इन 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिए, है ना। और इन्हीं से इन्होंने पहले यहाँ पर ही बनारस सारनाथ में ही इन्होंने अपने संघ की स्थापना की। संघ की जब स्थापना कर दी तो अनेक राजा, या खासकर हम मगध के राजा जो कि इनके प्रभाव में आए, यानी कि अनेक राजा जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए। साथ ही जो इनके परिवारजन थे, जैसे कि जो कि बुद्ध की जो माता थी प्रजापति गोमती, पिता था सुदोधन, पुत्र था राहुल, पत्नी थी यशोधरा, इन्होंने भी बुद्ध जो धर्म है इसको अपनाया। फिर जैसे कि महानिर्वाण, तो एक स्थान है जिसका नाम है कुशीनगर। कुशीनगर एक स्थान है। इस कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में है ना, जो कि महानिर्वाण इनको प्राप्त हो जाता है, या कहें कि मृत्यु हो जाती है इनकी। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है, इस मृत्यु के होने के बाद में भाई, या जब महापरिनिर्वाण इनका होता है, तो फिर आवश्यक होता है अपने धर्म को चलाने के लिए कि एक उत्तराधिकारी हो। लेकिन बुद्ध ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं चुना था। लेकिन बुद्ध ने अपने जो उपदेश है, इस उपदेश में, अनेक उपदेशों में कहा था
कि मेरे बाद में ये आनंद ही जो कि ये धर्म है, जो हमारे विचार है, इनका प्रसार प्रसार करेंगे। तो बाद में ज़्यादा दायित्व किस पर आ गया? आनंद पर। फिर जब बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, या कहीं जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, तो जो बुद्ध के अवशेष थे कि जिन्होंने उन्होंने प्रयोग किए, उनकी अस्थियाँ वगैरह, इनको 8 भागों में बांटते हैं। 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर उनकी क्या बनाते हैं? उनकी वो स्तूप बनाते हैं, और इन स्तूपों में इनके अवशेषों को रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने की प्रयास किया, कोशिश की, और पर्याप्त जानकारी प्राप्त भी की। अब इसके बाद में हम जो कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है पार्ट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। हमारा यकीन कीजिए कि ये जानकारी आपको कहीं और 2 से 3 घंटों में मिलेगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद। इन्हीं के बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जहाँ पर ये सभी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।